हाँ बताओ, कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे कितनी एंट्रीज आती है? चार एंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? expenses of consignor, expenses of consignee और commission of consignee। ये चार एंट्रीज आती है डेबिट साइड पर। यस सर। क्रेडिट साइड पर कितनी एंट्रीज आती है? दो एंट्रीज आती हैं। एक बड़ा बेटा सेल ऑफ कंसाइनमेंट और दूसरी स्टॉक। एक सेल की और दूसरी स्टॉक। ठीक है, बस यही 6 एंट्रीज हैं और पेपर में भी आप लोग इसी में से इंशाल्लाह क्वेश्चन क्या होगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। गुड साइड और कंसाइनमेंट कितनी? 1 लाख। और कंसाइनमेंट कितने? 6,000। बेटा कंसाइनमेंट सेल कितने की हुई? 1,40,000 की। और कमीशन कितना है? 6%। 1,40,000 पे 6% कितना होगा? 8,400। कितना कमीशन होगा बेटा? 8,400। अब पहले फैसला करें कि क्वेश्चन में स्टॉक है कि नहीं है। है, क्वेश्चन में स्टॉक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसमें सबसे पहले बेटे क्या आएगी? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। बेटा कितने केसेस बच गए हैं? 50 केसेस। कितने केसेस बच गए? 50। और एक केस कितने का था? 600। एक केस कितने का था? 600। इसका मतलब ये कितना हो गया? 30,000। इसमें हम ऐड करते हैं बेटा, क्या ऐड करते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके? कंसाइनर के और कंसाइनी के। कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इस क्वेश्चन में भी नहीं। कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा वो आपको बाय नेम देगा। जब तक वो बाय नेम नहीं देगा तो वो हमारे क्वेश्चन में नहीं होंगे। ठीक है, और बेटा कंसाइनर के कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं? सारे। हाँ भाई बोलो कितना है? कैसे आएगा एक्सपेंस बेटा? टोटल इनटू अनसोल्ड स्टॉक। एक्सपेंस कितना है? 6,000। 10,000। कितने यूनिट्स पे? 200। आज कितने गए? 50। 25। ठीक है, और बेटा यहाँ पे हमारे पास स्टॉक की वैल्यू 30,000 to 32,500। 32,500 टोटल कितना हो गया? 1,72,500। 500। बेटा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट बोले जी। हाँ 22,100। 22,100 कितना प्रॉफिट आ गया? 22,100। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बनेगा? कंसाइनी अकाउंट। उसके बाद क्या बनेगा? कंसाइनी का नाम क्या है? मिस्टर आर। मिस्टर आर का क्या बनेगा बेटा? अकाउंट मिस्टर आर कितनी बार डेबिट हो रहा है? कंसाइनी 2 दफा। कितने से डेबिट हो रहा है? 12,000। कितनी बार डेबिट हो रहा है? कंसाइनी 2 दफा। कितने से डेबिट हो रहा है? 12,000। 8,400। 400। और एक दफा क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से? 1,40,000। ये तीनों वैल्यूज कहाँ से ली है? कंसाइनमेंट अकाउंट से। रेफरेंस में क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट। रेफरेंस में क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट। रेफरेंस में क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट। क्या है बेटा? ये क्या है? बेटा ये क्या है? एक एंट्री जो कंसाइनमेंट में नहीं होती लेकिन आती है वो कौन सी है? एडवांस। वहाँ पे आया है, कितना एडवांस आया है? 60,000। एक बिल रिसीव किया हमने, यहाँ पे आ जाएगा बिल रिसीवेबल कितने से? 60,000। तो 1,40,000 में से 1,40,000
1,40,000 में से वीडियो में उससे 12,000 काटना है कौन होती है? 8,400 काटना है अपना कमीशन और 60,000 वो ऑलरेडी हमें भेज चुका है, तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 9,000 है 600 अच्छा, अब इसका क्या करेंगे? उसने बताया कि अमाउंट सेटल कर दी। उसने क्या बताया कि अमाउंट Settle कर दी। बैंक के थ्रू से ये पैसे हमें सेटल कर दी। भेज देंगे, ठीक है। और लास्ट में कौन सा अकाउंट बनेगा? गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट। गुड्स एंड कंसाइनमेंट का जो अकाउंट होता है, इसकी वैल्यू कौन सी होती है? फर्स्ट वाली पहली एंट्री वाली। पहली एंट्री की वैल्यू कितनी है बेटा? 1,20,000 1,20,000। 20,000 यहाँ पे भी लिखेंगे 120,000 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 120,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट और इसका बैलेंस हमारा इक्वल होगा। इक्वल होता है, बैलेंस नहीं आता। इसकी दोनों साइडें क्या होती हैं? Equal होती हैं। हैं और बैलेंस नहीं आता। 120,000 120,000, ठीक है। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नोट करें।